हे फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेंसिक फाइल। आज है दोस्तों 4 जुलाई और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और मेरा नाम है दोस्तों केडी राठौड़ और मैं आज आपके सामने एक ऐसी कहानी शेयर करने वाला हूं। अभी दोस्तों सोशल मीडिया पर एक खबर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। एसडीएम पत्नी की कहानी जिसने अपने पति आलोक को धोखा दिया और उस पर काफ़ी ज़्यादा नीचे प्रतिक्रिया आ रही है। सोशल मीडिया पर दोनों के वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, फ़ोटोज़ काफ़ी ज़्यादा शेयर हो रहे हैं और नीचे प्रतिक्रिया आ रही है लोगों की कि आप बेटी को पढ़ाओ लेकिन बीवी को मत पढ़ाओ। और जैसे कि और भी बहुत सारी प्रतिक्रिया आ रही हैं कि हर कोई हीरा ठाकुर नहीं बन सकता। आलोक जिसको संबोधित करके लोग कह रहे हैं कि हीरा ठाकुर बनने चला था। कुल मिलाकर मामला यह है कि पत्नी ने ऑफिसर पद पर तैनात होने के बाद अपने पति को धोखा दे दिया। कहानी ये है दोस्तों, पूरी कहानी मैं शेयर करता हूँ। कहानी है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बरेली की। मुझे थोड़ा जुकाम लग गए हैं, कोल्ड फीवर है, इसके लिए इस कारण से थोड़ी दिक्कत आ रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की बरेली की घटना है जिसमें 2009 से शुरुआत करता हूँ। 2009 में आलोक मौर्य प्रतापगढ़ में एक चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड एक कर्मचारी के रूप में नियुक्त होता है, जिसे चपरासी कहते हैं। और 2010 में उसकी मुलाकात होती है ज्योति मौर्य से। दोनों एक दूसरे से पसंद करते हैं और प्यार करते थे, इसलिए दोनों की शादी हो गई 2010 में। और 2010 के बाद ज्योति ने अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे आगे पढ़ना है, लिखना है। ये बात है उसने इच्छा जताई कि मुझे अब एक सरकारी नौकरी पानी है। तो इसके लिए उसके पति आलोक ने बहुत ही मदद की और 2010 के बाद वे दोनों इलाहाबाद आ गए। इलाहाबाद मतलब आज का प्रयागराज। वहाँ पर उन्होंने एक ऐसे कोचिंग, एक उच्च श्रेणी के कोचिंग संस्थान में उसका एडमिशन कराया। ज्योति का एक अच्छे कोचिंग संस्थान में फ़ीस भरी, बहुत महंगी फ़ीस होती हैं दोस्तों। जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं यूपीएस की, बहुत ऊंची फ़ीस होती है, लाखों में इनकी फ़ीस होती है। और इतनी आप जानते हैं कि जो चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी होते हैं उनकी इतनी इनकम होती नहीं है। तो इसके लिए उसके पति आलोक ने, ज्योति के पति आलोक ने काफ़ी संघर्ष किया। उसके परिवार ने काफ़ी संघर्ष किया। ज्योति को पढ़ाने के लिए काफ़ी खर्च आए, उधार लिया, इधर उधर ले दे के अपना काम चलाया। कहानी ये है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, यहाँ तक पढ़ा दिया, लिखा दिया, पढ़ाई चल रही थी दोस्तों 4-5 सालों तक। फिर दोस्तों आता है साल 2015। साल 2015 में ज्योति की मेहनत का नतीजा आया, उसका परिणाम मिला, उसकी मेहनत का फल मिला। राज्य के जो लोक सेवा आयोग होता है राज्य स्तर पर, उसका एक एग्ज़ाम है दोस्तों, पीसीएस। अब पीसीएस में अलग अलग श्रेणी के अलग अलग पद पर लोगों की नियुक्ति होती है। जैसे एसडीएम हो गया, डीएम हो गया, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट वगैरह, ये इनके पोस्ट होते हैं अलग अलग, जिला मजिस्ट्रेट। अब ज्योति का पीसीएस में एसडीएम के पद पर दोस्तों एसडीएम के पद पर उसका चयन हो गया। अब मैं आपको बता दूं, ज्योति का पीसीएस एग्ज़ाम में 16वीं रैंक उसे हासिल हुई है ज्योति को, पूरे राज्य स्तर पर। अब कितने ही लोग थे उसमें, आप देख सकते हो 16वीं रैंक हासिल की। मतलब काफ़ी ज्योति का बहुत ही मेहनती थी और काफ़ी होशियार थी। और महिलाओं की बात करें तो उसने 3री रैंक हासिल की पीसीएस एग्ज़ाम में। अब दोस्तों पीसीएस अधिकारी कौन होते हैं दोस्तों? पीसीएस तो होता है दोस्तों, पीसीएस का नाम होता है प्रांतीय सिविल सर्विस कह सकते हो, राज्य स्तर पर होता है। राज्य लोक सेवा आयोग की एक परीक्षा होती है पीसीएस दोस्तों। पीसीएस में जो दोस्तों एसडीएम होता है वो एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिले का प्रशासनिक अधिकारी। और एसडीएम के बाद में एक और पोस्ट होता है, इसके ऊपर की पोस्ट होती है डीएम, जिसका होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एसडी बोले तो सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और डीएम होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो जिले का अधिकारी होता है, जिसमें जिले की जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं दोस्तों वो डीएम की होती हैं। डीएम ऐसा मान लो जिले का सीईओ होता है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एसडीएम की। दोस्तों पीसीएस अधिकारी बहुत से होते हैं, जैसे कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट हो गया, डिप्टी कलेक्टर हो गया, अतिरिक्त मंडल आयुक्त हो गया, सिटी मजिस्ट्रेट हो गया, अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट हो गया, और उप मंडल मजिस्ट्रेट, जिसे सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, यानी एसडीएम। एक एसडीएम दोस्तों 5 से 6 साल के बाद अच्छी मेहनत करके डीएम के पद पर पदोन्नत हो सकता है। तो ये कहानी है। जब ज्योति एसडीएम बनी दोस्तों तो पूरे गांव में खुशी का माहौल था। पूरे गांव में धूमधाम से खुशियां मनाई गई।
और पूरे गांव के लोग बहुत ही खुश हुए कि ये गांव की बहू एसडीएम बनी है। सभी लोग आलोक की इज्जत करने लगे। गांव में इज्जत भी हो गई कि ज्योति एसडीएम बन गई हैं, ये ज्योति के पति हैं और ज्योति एसडीएम बन गई हैं। पूरे गांव में इज्जत हो गई उनकी। फिर दोस्तों पता नहीं किसी की क्या नज़र लग गई 2015। हाँ, एक और मैं बात बताना भूल गया कि साल 2015 में उसी समय उनकी 2 जुड़वा बेटियां भी हुई। आलोक की 2 जुड़वा बेटियां हुई। घर में दो खुशखबरियाँ आई घर में। काफ़ी धूमधाम से इस जश्न को मनाया पूरे परिवार में। ज्योति ने एक वीडियो में ये भी कहा था कि उनकी सफलता के पीछे उनके पति का हाथ है, उनके ससुर जी का हाथ है, उनके परिवार का हाथ है। उनके परिवार ने बहुत ज़्यादा उनकी मदद की। उनके ससुर जी ने, उनके पति ने उनकी काफ़ी सराहना की जब वह पीसीएस अधिकारी बनी थी। दोस्तों आगे क्या कहानी यह है दोस्तों कि 2020 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई। 2020 के बाद दोस्तों घटना ये होती है कि आलोक को शक हुआ दोस्तों 2020 में कि ज्योति का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। एक मनीष दुबे नाम का एक व्यक्ति है जो गाज़ियाबाद में एक होमगार्ड में जिला कमांडेंट होता है, उसकी पद पर तैनात है। इसका नाम है मनीष दुबे। मनीष दुबे पर शक हुआ, ज्योति पर शक हुआ, लेकिन फिर दिमाग में विचार आया, फिर मन में विचार आया कि शायद दोनों एक ही पृष्ठभूमि के हैं तो उनका उठ बैठ और मिलना ये तो आम बात होगी, इसलिए आलोक ने इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर दोस्तों 2020 के बाद में ही दोस्तों एक बार ज्योति ने घर के फ़ोन से फेसबुक आईडी को लॉगिन किया और जल्दबाजी में लॉग आउट करना भूल गई। और आलोक ने जब घर के फ़ोन को खोला, अपने फेसबुक प्रोफाइल खोली, तब देखा कि आगे ज्योति की प्रोफाइल खुली हुई है, पोस्ट पड़े नीचे। और फिर फेसबुक चैट भी ओपन की। जब फेसबुक चैट ओपन की दोस्तों तो आलोक हैरान हो गया। उसके पैरों तले ज़मीन पूरी खिसक गई, क्योंकि चैट में ऐसी बहुत सारी चैट थी जो आलोक के सामने आई। अश्लील बातें भी हुई चैट में। ये सामने आ रहा है कि चैट में अश्लील बातें की गई। फिर दोस्तों साल 2020 के बाद में दोस्तों आता है साल 2022। अब साल 2022 में दोस्तों अब सामने खबर ये आ रही है, मैं मन से नहीं कह रहा हूँ, खबर ये आ रही है कि आलोक ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। 2022 में होटल के कमरे में दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। अब इसके बाद दोस्तों कहानी पूरी की पूरी बहस इसी पर छिड़ी हुई है। जब आलोक ने ज्योति को समझाया कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, ज्योति ने उसके साथ धोखा किया, चीटिंग की, तो ज्योति उसे धमकाने लगी, डराने लगी, धमकाने लगी, तलाक की बात करने लगी। और ज्योति का दावा यह भी है कि आलोक ने दहेज की मांग की, पैसों की मांग की। जब वह पीसीएस अधिकारी बन गई थी तब उन्होंने गाड़ी की मांग की। और ये भी मामला सामने आ रहा है कि ये भी बात सामने आ रही है कि ज्योति के ससुर ने, सास ने, ज्योति के पति ने, ससुर ने उनके साथ डोमेस्टिक वायलेशन किया। डोमेस्टिक वायलेशन पर केस भी दर्ज किया, डावरी का केस भी दर्ज किया आलोक पर। आलोक डर गया, हैरान हो गया। ज्योति ने ये भी कहा कि आलोक ने उसके फ़ोन को हैक कर लिया। इस दर्ज पर भी केस दर्ज कर दिया। तो आलोक दोस्तों पूरा का पूरा डर गया। आलोक को धमकियाँ भी मिलने लगी कि वो जांच कराना बंद कर दे। इसलिए आलोक ने भी केस दर्ज कराने की कोशिश की। पुलिस के पास गया, सबके पास गया और पब्लिक के सामने अपनी बात भी रखी कि उसे डर लग रहा है कि जब उसने पुलिस के बारे में जांच करनी शुरू कर दी तो उसे धमकियां मिलने लगी। फिर आलोक ने, ज्योति की एक डायरी है दोस्तों जिसमें ज्योति अपने रिश्वत की पूरा हिसाब लिखती थी। एक शुगर मिल है, वहाँ पर ज्योति तैनात हैं, तो उस शुगर मिल से रिश्वत का कितना पैसा आता है महीने का, ऐसा बताया जा रहा है कि 6 लाख रुपए महीने का पैसा आता है रिश्वत से। उसका पूरा का पूरा डायरी में हिसाब लिखा हुआ है, कहाँ से कितना पैसा आ रहा है। उस डायरी को आलोक जी ने पब्लिक कर दिया, पब्लिक को दिखा दिया। उसके बाद भी धमकियाँ मिलने लगी। आलोक कह रहा है कि मैंने केस नहीं किया, सबसे पहले ज्योति ने केस किया, इसलिए मैं डर गया। और उसने भी सामने, इसलिए आलोक ने भी सामने से केस दर्ज कर दिया। और ऐसा कह रहे केस अब दर्ज हुआ या नहीं हुआ ये क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन आलोक है वो सब जगह गया, पुलिस के पास, हर एक अधिकारी के पास गया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। और एक व्यक्ति ने मदद की, नाम मुझे इतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक अधिकारी ने मदद की
और आलोक ने डायरी जब पब्लिक की तो उसे धमकियाँ मिलने लगी आलोक को, और आलोक ने बता दिया, पूरी पूरी हिस्ट्री बता दी, क्या हुआ, पूरी कहानी पब्लिक के सामने शेयर कर दी। आलोक जी कह रहे हैं कि वो एसडीएम के पद पर तैनात है, कुछ भी कर सकती हैं, उसके पास बड़े बड़े लोगों तक पहुँच है, मेरे साथ कुछ भी कर सकती हैं, मुझे नौकरी से निकाल सकती है, इसलिए मुझे डर लग रहा है, इसलिए मैं जनता के सामने अपनी बात रख रहा हूँ ताकि जनता मुझे न्याय दिला सके। पूरी की पूरी कहानी दोस्तों इस पर छिड़ी हुई है। जो फेसबुक चैट हैं वो लीक हो गई, और डायरी जो शेयर कर दी, डायरी जो पब्लिक में दिखा दी, रिश्वत की डायरी। दोस्तों आप जानते हैं इस पर केस भी हो सकता है, अगर कोई एक सरकारी नौकर है उसकी एक खबर आती है कि वो रिश्वत ले रहा है, इतने पैसे कमा रहा है, तो उस पर केस भी दर्ज हो सकता है दोस्तों। तो इस पर उसे आलोक को धमकियाँ मिलने लगी, और ऐसा कह रहे हैं कि जो ज्योति मौर्य का भाई है सचिन मौर्य, उसने मारने की भी कोशिश किया, ऐसा मामला सामने आ रहा है, धमकाया उसे। सचिन मौर्य आलोक के घर पर भी आया, धमकाया आलोक को, ज्योति का सामान उठाया और आलोक के फ़ोन से उसका सिम कार्ड निकाल लिया। अब ऐसा कह रहे हैं कि उस सिम कार्ड से आलोक का बैंक खाता भी जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर मामला ये है कि आलोक ने ज्योति की जो डायरी है वो पब्लिक कर दी, ज्योति की बातें बता दी, ज्योति की प्राइवेट बातें बता दी, पूरी कहानी शेयर कर दी, हिस्ट्री शेयर कर दी। अब कुछ लोग कह रहे हैं दोस्तों कि बेटी को पढ़ाओ लेकिन बीवी को मत पढ़ाओ। हर कोई हीरा ठाकुर नहीं बन सकता, हर सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि एक औरत के पीछे उसके पति की सफलता का हाथ है, और उस पति को मिला क्या दोस्तों, उसने इतना ज़्यादा संघर्ष किया, उसने अपनी कमाई का सारा पैसा शेयर किया, उसने इतनी मेहनत से उसे पढ़ाया, उसके परिवार ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया उसके पढ़ाई के लिए, इतना ज़्यादा खर्च उठाया, और पत्नी एक अच्छे पोस्ट पर तैनात होने के बाद, एक अच्छे पोस्ट पर नियुक्त होने के बाद में पति को भूल गई। एक पति वो संसारी है, एक चपरासी है, 4th ग्रेड का है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस पति ने इतना ज़्यादा उसे पढ़ाने में मदद की, जो अपने पति के प्रति डिग्निटी नहीं दिखा सकती, वो सिविल सेवा में क्या कर सकती हैं, वो एसडीएम बनकर क्या कर सकती हैं। ऐसा उस पर सवाल भी उठाया जा रहा है ज्योति मौर्य पर। जो पत्नी अपने पति का नहीं हो सकती वो किसी का नहीं हो सकती, ऐसा भी लोग सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों कल ही मैंने देखा था कि एक और ऑडियो वायरल हो गया जिसमें मनीष दुबे की पत्नी पूर्व डीजी से बात करी। अब ये सोशल मीडिया की बात है, मैं उस हिसाब से ही बता रहा हूँ आपको, उसी के आधार पर बता रहा हूँ, सोशल मीडिया की बात है। अब दोस्तों सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है कि मनीष दुबे की पत्नी है वो पूर्व डीजी से बात कर रही हैं उसके पति मनीष दुबे के बारे में, कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, तीन लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है। उस पर कई सारी कंप्लेन भी हैं लड़कियों ने की, वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसके साथ धोखा कर रहा है। और अंत में कहती हैं कि मनीष दुबे की पत्नी के वह उसकी ईंट से ईंट बजा देगी। इस 3 जनों के साथ चक्कर चल रहा है, ज्योति के साथ भी चक्कर चल रहा है। बुखार है दोस्तों, जुकाम भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैंने सोचा वीडियो बनाना है तो बढ़िया नेचुरल वीडियो बनाते हैं बाहर खुली हवा में। लाइटें भी तो चली गई हैं, काफ़ी देर हो गई है, लाइट अभी आई नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि खुली हवा में वीडियो बनाई जाए। कुल मिला के दोस्तों मामला इतना है। और एसडीएम ये वायरल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, एसडीएम ज्योति मौर्य। यूट्यूब पर सर्च टर्म में लिखते हैं एसडीएम तो पूरा नाम आ जाता है, एसडीएम ज्योति मौर्य वर्सेस आलोक मौर्य। गूगल पर सर्च करते हैं पीसीएस तो आगे नाम आता है ज्योति मौर्य। तो ये खबर पूरी इंडिया में वायरल हो गई है, इसलिए मैंने सोचा इस कहानी को शेयर करते हैं, असलियत किया है। अब आपके सामने है दोस्तों कहानी, एक आलोक की कहानी, एक ऐसा पति जिसने इतनी मेहनत से ज्योति को पढ़ाया और अंत में उसे मिला क्या, धोखा। बस दोस्तों आपके सामने मैंने पूरी कहानी शेयर कर दी, ज्योति मौर्य, एसडीएम ज्योति मौर्य, आलोक की पूरी कहानी। अब बेचारे आलोक का क्या होगा, आगे जो भी घटना घटित होगी मैं आपके साथ पूरी इसी तरह आपके सामने कहानी शेयर करूंगा, बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से पूरी की पूरी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा। अब सवाल ये है कि यहाँ पर ज्योति का क्या होने वाला है, आलोक का क्या होने वाला है। वह आलोक जिसने इतनी मेहनत से ज्योति को पढ़ाया उसका क्या होने वाला है, क्या उसकी नौकरी जाने वाली है, क्या उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, या फिर एसडीएम ज्योति मौर्य पर कार्रवाई होगी। आगे जो भी घटना होने वाली है मैं आपके साथ बिल्कुल इसी तरीके से अनफिल्टर तरीके से आपके सामने कहानी इसी प्रकार रखने वाला हूँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।